हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनेस्ट में आपका स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो कि पहला चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। और ये एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे। बस आप ना जैसे जैसे मैं लेक्चर अपलोड करूंगा आप देखते जाएंगे। और किसी तरह का अभी तो कि फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो किसी तरह का अगर जो आपको प्रॉब्लम होगा या दिक्कतें होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय सलाह जो भी प्रॉब्लम है आप उसको दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते किसको हैं। तो देखिए, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फिजिक्स का ही ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि विच डील्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यानी देखिए, आपको यहाँ जो चार्ज का जो बात चला कि यानी ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फिजिक्स का ब्रांच है, जिसमें हम लोग चार्ज को लेकर बात करते हैं। देखिए, चार्ज जो है ना, यहाँ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा, मैग्नेटिज्म में भी आएगा। यानी पूरा जो दो बुक है ना, पहला में आपको चार्ज को तो वही कह रहा है कि इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट। यानी चार्ज के प्रॉपर्टीज को लेकर हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन वो चार्ज कैसा होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। क्योंकि चार्ज का बिहेवियर के अनुसार हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। यदि चार्ज रेस्ट में है तो हम लोग पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसी प्रॉपर्टीज को लेकर बात करेंगे। कहे तो और मूविंग चार्ज विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर बैटरी। यानी यदि चार्ज मूव भी कर रहा हो तो मूव करने का देखिए, इसका मतलब कि वो सेल्फ अपना मूव करे, और एक जो होता है उसका नेचर के आधार पर मूव करे, और एक होता है कि उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के मूव करवाया जाए। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को लेकर प्रॉपर्टीज को लेकर बात करेंगे, लेकिन चार्ज जो है वो मूव भी करेगा, लेकिन एक्सटर्नल एनर्जी उसमें यानी बैटरी जैसे चीजों को हम लोग लगा कि इसमें बात नहीं करेंगे। जैसे मान ले कि एक चार्ज रखें और दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखें, तो वो अट्रैक्ट और रिपेल के वजह से जो मूव करेगा उस चीज को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गया कि चार्ज के प्रॉपर्टीज को लेकर हम लोग बात करेंगे। लेकिन कैसा चार्ज के प्रॉपर्टीज को लेकर बात करेंगे? तो चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तब हम लोग उसमें बात करेंगे। तो इसका मतलब हमारा सारा बात जो है ना वो चार्ज पे आके फंसा। तो हम लोग क्यों ना कुछ चार्ज के प्रॉपर्टीज को लेकर स्टडी कर ले, ताकि हम लोग को और आसानी हो, ताकि अगला 2-3 चैप्टर में जो चार्ज का मतलब बिहेवियर यूज होने वाला है, जैसे चार्ज एट रेस्ट, चार्ज मूविंग, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसके अनुसार से अलग अलग चैप्टर है। तो जब इतना चैप्टर इस पर डिपेंड करता है तो क्यों ना हम चार्ज को बड़ी अच्छा से कवर कर ले। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सीखेंगे कि चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज को लेकर बात करें तो चार्ज का प्रॉपर्टी जो पहला प्रॉपर्टीज होता है कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी चार्ज जो होता है किसी बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है, और जब कोई बॉडी को चार्ज कर देते हैं तो उसके पास टेंडेंसी आ जाता है एक दूसरे चार्ज बॉडी पर फोर्स लगाने के लिए। यानी हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू ए चार्ज बॉडी कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर चार्ज बॉडी। यानी जब हम लोग मतलब कोई भी बॉडी, और ऐसा नहीं कि देखिए अब हम लोग दिखाएंगे कि देखो उस पर चार्ज आ रहा है, चार्ज है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, ये हिडन है, और उसको हम लोग मतलब उसमें ऐसा कुछ मैकेनिज्म करते हैं जिससे वहां पे चार्ज डेवलप हो जाता है, इसीलिए इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज बोला जा रहा है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग मतलब पहला प्रॉपर्टीज नहीं कह सकते हैं, आपको चार्ज का डेफिनेशन है कि चार्ज कहते किसको है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है और एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पे क्या करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है। अब हम लोग जो सेकेंड है, पहला इसमें हम लोग बात कर लिए, जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है वो सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि चार्ज को हम लोग 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। चार्ज को 2 टाइप में क्लासिफाई ऑन द बेसिक ऑफ नेचर। यानी चार्ज के नेचर के बेस पे चार्ज को 2 टाइप में क्लासिफाइड किया है।
पहला जो हो गया वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसको हम लोग यानी Q से लिखेंगे तो प्लस लगा के लिखेंगे, और दूसरा जो हो गया वो नेगेटिव चार्ज हो गया जिसको हम लोग माइनस से लिखेंगे। यानी दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग कह सकते हैं चार्ज का कि उसके टाइप्स को लेकर हम लोग बात किए तो चार्ज जो होता है वो टू टाइप्स के होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां तक आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और अपना कॉपी, मतलब हम टोटल पॉइंट को कवर करेंगे, तो आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो यहां से आपका नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे देखिए, नोट्स के बारे में यदि कहा जाता है तो पढ़िए आप हर एक जगह, और नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाइए, जो पॉइंट आपको समझ में आता है कैसे कैसे सिस्टमेटिकली ढंग से, तो वो आपको बहुत ज्यादा कारगर होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो नेक्स्ट जो चार्ज का प्रॉपर्टीज होता है, चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब कि हम लोग देखिए क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक वेक्टर होता है, स्केलर होता है। यानी वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को जो फॉलो करता है उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं, और जो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग स्केलर कहते हैं। और स्केलर जो होता है वो मतलब अलजेब्रिक मैथमेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसको जब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस तरह से हम लोग अलजेब्रिक को मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से इसको हम लोग कर देंगे, इसीलिए इसको मतलब ये स्केलर क्वांटिटी होना। और यहाँ लिखा इज ओबे अलजेब्रिक मैथमेटिक्स, यानी चार्ज जो होता है वो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स को फॉलो करता है। अच्छा, ये पॉइंट एकदम VVI, इस बात को आप एकदम समझिए और इसको रिलेट कीजिए। कह रहा है इफ वी वांट टू कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देन वी हैव टू रिमूव देयर साइन। इसका मतलब कि अगर जो आपको दो चार्ज दिया हुआ है, एक पॉजिटिव दिया हुआ है और एक नेगेटिव दिया हुआ है, और आपको कंपेयर करना है कि इसमें ग्रेटर कौन है, जैसे कि अभी आप नंबर और डिजिट में कंपेयर करते आ रहे हैं कि आपको जैसे बोला जाता है, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए अंडर 4 क्लास में या 3 क्लास में आपसे पूछ लिया जाता था कि -5 बड़ा है या -6 बड़ा है, तो आप बताते थे कि -5 इज ग्रेटर देन -6। अब ये कौन सा बेस पे कहते थे ये अभी आपको भी आइडिया नहीं लग रहा था उसमें, लेकिन अब लग गया होगा। उसी तरीके से यदि हम लोग दो चार्ज लिखा हुआ है, जैसे मान ले जाए कि आपको पहला लिखा हुआ है -20 कूलम। अच्छा, ये C जो लगा हुआ है ना कूलम है, आगे इसका SI यूनिट देखिए, SI यूनिट जो चार्ज होता है वो कूलम होता है और इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए कोई भी चार्ज को हम लोग लिखेंगे तो उसमें C लिखेंगे। तो जैसे मान ले जाए कि -20 कूलम और एक वैल्यू ले लिए +10 कूलम, ठीक है, ये दो वैल्यू ले लिए। यदि ये दोनों चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, अब इसको कंपेयर करना है उस लेवल पे कि ये इसमें से ग्रेटर कौन है। तो जैसे आप नेगेटिव साइन को जितना ज्यादा रहता था उतना उसको कम समझते थे, उसी तरीके से यहां पे हम लोग वैसा कोई फंडा नहीं लगाएंगे, ठीक है। यानी ये नहीं कह देंगे कि ये नेगेटिव है तो इससे छोटा है। अच्छा, वहां पे क्या था, नेगेटिव था तो उसको छोटा मानते थे। अच्छा, वो कौन सा बेस पे था, तो चूंकि नेगेटिव साइन को वहां पे हम लोग को मानना ये था कि नेगेटिव जितना है उतना हम लोग किसी से लिए हैं तो उसको देना पड़ेगा, तो देना जितना पड़ेगा उतना यानी पॉकेट खाली होगा, और जितना खाली होगा उतना आप छोटा दिखाई देंगे। इसका मतलब एकदम फाइनल बात ये समझिए। तो इसका मतलब -20 कूलम जो चार्ज है और +10 कूलम चार्ज है, ये दोनों के बीच में यदि आपको कंपेयर करना है, किसी को बताना है कि ये दोनों में से कौन बड़ा है, तो आपको क्या करना है कि इसका साइन जो आगे पीछे जो लगा हुआ है प्लस माइनस, इसको रिमूव कर दीजिए और मैग्नीट्यूड पे सिर्फ बात कीजिए। तो मैग्नीट्यूड आप जब देखने जाएंगे तो एक 20 है और एक 10 है, तो आपको सीधी सी आइडिया लग गया होगा कि 20 इज ग्रेटर देन 10। तो अगर जो, तो इसका मतलब, अच्छा ये साइन जो है ना यहाँ पे वो डायरेक्शन को शो करता है, यानी पहले जो साइन था उसका अलग वैल्यू था, अब जो फिजिकल क्वांटिटी में जो साइन आएगा वो डायरेक्शन को शो करेगा। यानी पहले प्लस लिखा हुआ है और डायरेक्ट उसको माइनस लगा दिए तो इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई इधर जा रहा है और फिर मतलब 10 कूलम ये
10 किलोमीटर पर आवर से, अब उसको हम लोग ना या एक्सेलरेशन मतलब इंक्रीज कर रहा, फिर नेगेटिव लगा दिए, यानी एक्सेलरेशन में नेगेटिव लगा दिए, तो उसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा, वो डिक्रीज। तो इसका मतलब आप यहां पे समझिए फिजिक्स में कि हम लोग यहां पे बात करते हैं कि माइनस साइन जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, अपोजिट चीजों को शो करता है, यानी कोई इधर जा रहा है तो अपोजिट करवाना हो तो माइनस साइन लगा देंगे, तो ये चीज हम लोग को क्लियर करता है। जैसे मान ले जाए कि आपको यहां पे 10 न्यूटन की बात किया जाए और ये जो है मान ली कि F1 जो हो गया वो 10 न्यूटन है और F2 जो हो गया वो भी 10 न्यूटन है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है ना, अगर जो ये बॉडी है तो ये इधर से लग रहा है और ये इधर से लग रहा है, तो इसका मतलब ये देखिए इधर जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो यहां लिखेंगे कि F1 जो है वो इक्वल है माइनस F2 का, यानी सिर्फ डायरेक्शन इसका चेंज है। तो इसका मतलब यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो साइन है उसको हम लोग रिमूव करके चेक करते हैं, फिर मैग्नीट्यूड पे बात आ जाता है, जो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो वही चीज एग्जांपल में लिखा हुआ है कि -20 कूलम जो लिखा हुआ है वो इज ग्रेटर देन 10 कूलम, और इसका एसआई यूनिट की बात करें तो कूलम होता है। तो इस प्रकार हम लोग कुछ जो है चार्ज के प्रॉपर्टीज को इस वीडियो में कवर किए, बाकी बचे हुए जो इंट्रेंसिक मतलब इंटरेस्टेड जो है चार्ज का प्रॉपर्टीज है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और ये आपको लेक्चर बाय लेक्चर फॉर्मेट में आपको वीडियो अपलोड होते जाएगा, और बहुत ही मजेदार तरीके से इसको धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना जबरदस्त कवर करवा देंगे, यहां तक IIT जेईई मेंस का सबका क्वेश्चन भी आपको करवाया जाएगा। बस आपको जैसे जैसे वीडियो अपलोड होगा ना वैसे वैसे आप इस चीज को देखते जाइएगा। थैंक यू।